चलिए देखिए, आइए सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी का। एक फंक्शन है एफ जो ए से बी के बीच में है और एफ एक्स का वैल्यू क्या है x - 2 / x - 3। हमको इस क्वेश्चन में बता दिया गया है ए जो है सब कुछ है पर क्या नहीं है, 3 नहीं है, और बी में भी सब कुछ है पर क्या नहीं है, 1 नहीं है। याद होगा सबसे पहले 1 1 के लिए, हम 1 1 के लिए इजी था, बहुत इजी था। उसमें हम लेते थे लेट x1 और x2 दो एलिमेंट लेते थे जो कैपिटल ए का होता था, और फिर यहाँ से fx1 बराबर fx2 करते थे। ये करने के बाद हम लोग लिखते थे x1 - 2 और नीचे x1 - 3, इधर लिखा था x2 - 2 और नीचे लिखा था x2 - 3। इसको फिर कैलकुलेशन करते x1 - 2 इंटू x2 - 3, फिर इधर इक्वल टू में लिखते x2 - 2 इंटू x1 - 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते x1 x2 - 2x2 - 3x1 और प्लस 6, इधर भी x1 x2 - 2x1 - 3x2 और प्लस 6। आप ध्यान दो सब वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, जितना भी वैल्यू है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x1 बराबर बस x2 बचेगा। करके देखना, यही बचेगा और कोई कंडीशन नहीं बचेगा। तो इस कारण से f क्या कहलाएगा, f इज 1 1 कहलाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1 1 में कोई कंफ्यूजन होता भी नहीं है किसी को। कंफ्यूजन कहाँ होता है, ऑन टू में होता है। तो ऑन टू के लिए हम सिखाए थे, पहले 1 1 आप लोग एक बार देख लो, 1 1 में कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है। 1 1 का नियम होता है, 1 1 में हम लोग हमेशा दो एलिमेंट लेते हैं x1 और x2, जो कहाँ का एलिमेंट होता है, क्योंकि हमारा एक तरफ a है और दूसरे तरफ b है। a में सब कुछ है पर 3 नहीं है, b में सब कुछ है पर 1 नहीं है। क्वेश्चन में लिखा ए में सब कुछ है पर 3 नहीं है और बी में सब कुछ है पर क्या नहीं है, 1 नहीं है। चलिए अब यहाँ तक आपको करने का कहानी था। fx1 बराबर क्या लेते हैं, fx2। हम दो एलिमेंट लिए x1 और x2, ए का दोनों का सेम इमेज माने, लेकिन बाद में मालूम चलेगा कैलकुलेशन करेंगे कि x1 बराबर क्या हो गया, x2 हो गया। इस कारण से हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, 1 1 बोलेंगे। तो सुनिए फिर से, x1 और x2 दो एलिमेंट है कैपिटल ए का, fx1 बराबर fx2 करेंगे और उसके बाद सारा कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से x1 = x2 आ जाएगा, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा। 1 1 में किसी को कोई कंफ्यूजन, जल्दी से हाँ ना में जवाब दे दीजिए, हम व्हाट्सएप में देख रहे हैं अगर कंफ्यूजन है तो। अब हम लोग ऑन टू का बात करेंगे। अमन बना के भेजा है, अमन गलत है, हम बता रहे हैं अमन, ठीक है अमन, हम बता रहे हैं, हम जान रहे हैं तुम लोग सब बनाया ऑन टू का, लेकिन अमन गलत है, इसलिए बोले पहले सीखना है थोड़ा सा। देखो जो बनाया वो करना ही करना है, लेकिन ऑन टू का नियम ये 1 1 आप लोग को मिटाने जा रहे हैं। हम ऑन टू सिखाए थे, अब नहीं क्लास कीजिएगा, नहीं देखिएगा, नहीं बनाइएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग ऑन टू का बात करते हैं। ऑन टू में हमेशा एक y एलिमेंट लेते थे, इधर वाला a होता था, इधर वाला b होता है और यहाँ y होता है, इधर वाला x होता है। तो y बिलोंग्स टू कैपिटल B इज कोडोमेन। हम इसको कोडोमेन मानते हैं। क्या मानते हैं, कोडोमेन। हम y बराबर b एक एलिमेंट लिए, मतलब y कहाँ का एलिमेंट है, b का एलिमेंट है, वह एक तरह से कोडोमेन है। फिर मानेंगे कि जो y है वो किसका इमेज है, fx बराबर y। अगर y b का एलिमेंट है तो तुमको पता है b में सब कुछ है पर क्या नहीं है, 1 नहीं है। तो fx बराबर y, y अगर b में है, सोच के बताओ, y अगर b में है तो x को कहाँ होना होगा, a में होना होगा। तो fx बराबर y लेके चलना है। ये लेके भी चलता है बहुत लोग, प्रॉब्लम क्या होता है देखो, fx का मतलब x - 2 / x - 3 बराबर y। ये लाइन सबको को करने आता है, लेकिन इसके बाद कैलकुलेशन करना है। x - 2 = yx - 3y, सबको एक तरफ ले आएंगे, x कॉमन, 1 - y, इधर से 2 - 3y, तो फाइनली x = आ जाएगा 3y - 2 और बटा में y - 1। ये जो x आता है, सुनिएगा, ये जो x आता है यही आपका क्वेश्चन का मेन है। अगर इस x को दिखा देते हैं कि ये कहां पर होगा, कैपिटल ए में, कहां होगा, कैपिटल ए में, तो कुछ लोग को नहीं समझ में आता है पर कुछ लोग को बहुत अच्छा समझ में आता है। एक बात याद रखिएगा, यहीं के बाद बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है। ए क्या है, ए मतलब सब कुछ है पर क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। इसको आप देख के कैसे बोल सकते हैं कि ये 3 नहीं होगा, इसको देख के तो आप नहीं बोल सकते कि ये 3 नहीं होगा। एक तरीका बता रहे हैं, वो सुनिए। नीचे में देखिए y - 1, नीचे में क्या है, y - 1, सुनिए, फिर कोई नहीं बताएगा। अगर नीचे में y - 1 है तो x बराबर हम लोग लेंगे, x बराबर हम लोग जानबूझकर, ऊपर 3 है, y है, जानबूझकर -3 लिखेंगे। कुछ लोग समझ रहा होगा,
3y माइनस 3 लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि y माइनस 1 ऊपर लाना है। ये तो -3 लिखा, यहाँ था -2, यहाँ प्लस क्या लिखना होगा 1, डिवाइड में कितना, x बराबर क्या हो जाएगा 3y माइनस 1 प्लस 1 बटा में y माइनस 1। x का वैल्यू क्या हो गया, ये और ये अलग अलग करोगे, 3 प्लस 1 बाई y माइनस 1। तो कुछ भी कर लो, y कुछ भी ले लो, y तो 1 ले नहीं सकते हो, y कुछ भी ले लो, x का वैल्यू मतलब देयरफॉर x कभी भी 3 नहीं होगा, x कभी भी 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सोचो, x इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई y माइनस 1। y का कोई भी वैल्यू लो, 3 में या तो प्लस होगा या तो 3 में माइनस होगा, क्योंकि ये टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता है। जीरो होने के लिए ऊपर कोई चीज होना चाहिए। ये लाइन लिखोगे, उसके बाद लिखोगे कि x नॉट इक्वल टू 3, देयरफॉर x बिलोंग्स टू r माइनस 3। x 3 नहीं होगा तो x कहां होगा, x 3 नहीं है तो x कहां होगा, r माइनस 3। और ये r माइनस 3 क्या है, a है, तो फाइनली x बिलोंग्स कर गया a में। जब भी x बिलोंग्स कर गया a में मतलब f इज ऑन टू, क्योंकि आप y लेके चले थे जो b में था, और जो इसका x आया है, यही हमारा x आया है, ये हमारा x आया है। लेकिन ये x आने के बाद हमको किसी भी तरीका से दिखाना होगा कि x कहां बिलोंग्स करेगा, a में। तुम लोग सोचोगे कैसे दिखाएंगे, हम देख रहे हैं x में सब कुछ है पर क्या नहीं है, 3 नहीं है। तो x में 3 नहीं है तो हम नीचे देख रहे हैं y माइनस 1, जानबूझकर ऊपर भी y माइनस 1 खोजेंगे। यहाँ हमको 3y लिखा तो 3y जस्ट में बगल में -3 लिख दिए, था -2 तो एक्स्ट्रा में +1 हुआ। अब याद होगा 3 कॉमन लेके y माइनस 1 और ये अलग अलग डिवाइड होगा तो हो जाएगा 3 प्लस 1 बाई y माइनस 1। तो y का वैल्यू क्या है, सब कुछ है पर 1 नहीं है, तो y कुछ भी डालोगे 3 में तो ऐड हो जाएगा। x का वैल्यू कुछ भी कर लोगे 3 तो होगा नहीं, मतलब x का वैल्यू 3 नहीं होगा, मतलब x का वैल्यू हर कुछ होगा पर 3 नहीं होगा। अब x का वैल्यू सब कुछ होगा और 3 नहीं होगा, मतलब वो कहां बिलोंग्स कर जाएगा, a में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आपको याद है कि आपको करना कुछ नहीं है, फंक्शन ऑन टू हो गया, लेकिन फिर भी x a में है, f के अंदर x का वैल्यू डालेंगे। ऊपर में x का वैल्यू क्या है, 3y माइनस 2 डिवाइड में कितना y माइनस 1। कुछ लोग सोच रहा है क्यों डालेंगे, ये रूल है, ये आपको लास्ट तक पहुंच जाना है। यहीं पर मालूम चल गया कि a में बिलोंग्स हमेशा करेगा, मतलब फंक्शन ऑन टू हो गया, मतलब हर एलिमेंट का उल्टा इमेज बनेगा ही बनेगा। फिर भी f के अंदर ये वैल्यू डालना है हमेशा, जब भी ऑन टू हो तो ये काम करना, नहीं हो तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट का उल्टा इमेज नहीं बनेगा। तो यहां से अगर देखा जाए, तुम बोलोगे भैया ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आपके हिसाब से भी इजी है, मेरे हिसाब से भी इजी है, हम तो याद कर ही लेंगे यहाँ तक, x बराबर यहाँ तक। उसके बाद ये जो 4 लाइन है वो प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो प्रॉब्लम इसलिए दे रहा है कि एक बार आप घर में देखोगे, फिर हम 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे। हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, आप लोग को जहां भागना है भागना है। देखिए 55 स्टूडेंट है ग्रुप में, 44 पढ़ते हैं, उसमें भी आज 10 लोग कम है। ऐसे करते करते हमको पता है 25 से 26 बच्चा ही रेगुलर कर पाएंगे, बाकी अपना वही खेलते रहिए अगल बगल जहां खेलना है। fx का वैल्यू क्या है, x माइनस 2, x माइनस 2 और डिवाइड में x माइनस 3। तुम बोलेगा x का वैल्यू क्या है भैया, 3y माइनस 2 और बटा में y माइनस 1, और यहाँ पर भी 3y माइनस 2 बटा में y माइनस 1। कैलकुलेशन करोगे फाइनली इसका वैल्यू y आ जाएगा। इतना लिखने के बाद लिख दीजिएगा f इज ऑन टू, इतना लिखने के बाद लिख दीजिएगा f इज ऑन टू। हम कोशिश किए समझाने का, फिर से एक बार समझाएंगे जितने लोग हैं फिर किए। अभी तक हम 4 क्लास रिकॉर्ड किए हैं और 1 क्लास भी अपलोड नहीं किए हैं, क्योंकि किसी का डिमांड ही नहीं है अपलोड करने का। ऐसा होता कि भैया अपलोड कीजिए, देखना है तो हम अपलोड करते। चलिए आइए देखिएगा, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ये क्वेश्चन है, हम मानेंगे लेट एक x1 लेंगे और एक x2 लेंगे जो कैपिटल R में है, और fx1 बराबर fx2 मानेंगे। आपको हम ये बताए थे, आपको याद होगा, यहां से लिखाएगा x1 बाई x1 स्क्वायर प्लस 1, और यहां से लिखाएगा x2 बाई x2 स्क्वायर प्लस 1। यहां से कैलकुलेशन x1 x2 स्क्वायर प्लस x1, इधर से x2 x1 स्क्वायर प्लस, सबको एक तरफ ले आओ, x1 x2 स्क्वायर माइनस x2 x1 स्क्वायर बताए थे, प्लस x1 माइनस x2 बराबर 0। अब हम कॉमन लेंगे, कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x1 x2 कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा x2 माइनस x1, और प्लस यहाँ से -1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से भी बचेगा x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। तो कॉमन फाइनली आपको x2 माइनस x1 बाहर निकल गया, और यहाँ पर बच गया x1 x2 माइनस 1 बराबर 0। तो तुमको यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा होगा, लेकिन हम बताए थे कि ये कंडीशन तो हर जगह दिखेगा,
इसके अलावा जो कंडीशन लिखा वो क्या लिखा, x1 x2 माइनस 1 बराबर 0 इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो दो अलग अलग नंबर एक x1 और एक x2 को गुना करने पर 1 आ सकता है, तो हम जानबूझकर x1 का वैल्यू 2 लेंगे, याद होगा, और x2 का वैल्यू क्या लेना होगा 1/2, समझाए थे। x1 का वैल्यू 3 भी ले सकते थे और x2 का 1/3, तो f2 निकाल दो, f2 मतलब 2/2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये फाइनली 2/5 देता, और फिर f 1/2 निकालते, यहाँ होता 1/2 और नीचे होता 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, पूरा कैलकुलेशन करते तो ये भी आ जाता 2/5। कैलकुलेशन करके देखिएगा, मतलब f2 और f 1/2 का सेम इमेज बन गया, मतलब f इज नॉट 1 1। चलिए 1 का खेला हो गया, अब हम किसका खेला करेंगे, ऑन टू का। तो ऑन टू का खेला करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे 1 में, जहां प्रॉब्लम है तुरंत बोलो, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और मेरे पास टाइम कम है, इसको इस रिकॉर्डिंग में कंप्लीट करना है। चलिए कनक बना के भेजिए, मतलब कनक क्लास कर रही है, अतुल क्लास कर रहा है, वेरी गुड कनक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अतुल भी बना के भेजा है, अच्छा, जो बना के भेजा बहुत अच्छा। रोशनी भी भेजी थी पर डिलीट कर दी। आयुष सिंह भी बना के भेजा है। चलो आइए ऑन टू सिखाते हैं, ऑन टू का नियम सिखाते हैं, इसको मिटाने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। हम ऑन टू का बात करेंगे, 1 तो पिछला ही क्लास बात कर चुके थे, आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा। हम ऑन टू का बात करेंगे, हम ऑन टू का बात करेंगे। तो ऑन टू के लिए क्या लेते थे, y एक एलिमेंट लेते थे जो कैपिटल आर में इज कोडोमेन, यह होता क्या था, कोडोमेन होता था। फिर हम fx बराबर क्या मानते थे, y मानते थे। तो फाइनली यहाँ पर fx बराबर y है, सोच के बताओ, यहाँ से x बाई क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y x स्क्वायर प्लस y, सबको एक तरफ ले जाओ, x स्क्वायर y माइनस x प्लस y। कुछ लोग बचपन में इक्वेशन ऐसा देखा होगा, जहां पर इक्वेशन ऐसा होता था, कैसा होता था इक्वेशन, देखिएगा इक्वेशन होता क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसा इक्वेशन होता था। तो x बराबर होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac y में 2a। अब ये बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ भी वही चीज है, एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है प्लस वाई है। अगर ये नहीं आता है तो एक्स बराबर सुन लीजिए माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4y स्क्वायर। फॉर्मूला होता है, देख लो कैसे, बटा में 2y। फिर समझा देते हैं, कुछ लोग को समझ में आ गया, कुछ लोग को अभी भी प्रॉब्लम होगा, उनको अच्छा से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये समझ गया तो समझो कि सारा क्वेश्चन समझ गया, तुम्हें क्वेश्चन समझ गया। और फिर उसके बाद हमको कम से कम इतना तो हो जाएगा कि आप लोग 1 1 ऑन 2 का काम कर सकते हैं। हमेशा ऑन 2 के लिए y बिलोंग्स टू r रियल नंबर, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है इधर भी रियल नंबर है और इधर भी रियल नंबर है, तो y अगर रियल नंबर तो x भी हमेशा क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो यहाँ से जो x निकला है वो कैसे निकला है वो समझाते हैं। fx बराबर y आया, यहाँ से x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y हुआ, यहाँ से x इक्वल टू y एक्स स्क्वायर प्लस y हुआ। तो फाइनली अगर देखा जाए यहाँ से y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 हुआ। तुम बोलेगा भैया ऐसा इक्वेशन है तो इसमें क्या क्या बात है, इसमें a का वैल्यू y है, b का वैल्यू -1 है और c का वैल्यू y है। ये तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू निकलता है। एक्स स्क्वायर के बगल वाला a, y सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हुआ, गलत क्या हुआ वो देखो, इस इक्वेशन को थोड़ा सजाना होगा हमको। यह इक्वेशन इस तरह से होगा, y एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स बराबर कितना, ये सही है, सजा हुआ था, सॉरी यही सजा हुआ, एक्स स्क्वायर a का वैल्यू y, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू y, तो x बराबर माइनस b तो 1 हो जाएगा क्योंकि -1 है, प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a इंटू c तो 4y स्क्वायर बटा में 2a तो 2y। ये जो x है ये हमेशा रियल नंबर होगा, ये पॉसिबल है, सोचो हर समय रियल नंबर होगा, बिलोंग्स टू r नॉट ऑल द टाइम, हर समय ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप सुनो, जब जब रूट में नेगेटिव आ जाएगा, सुन लो, जब जब रूट में नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पर क्या लोगे कि रूट में नेगेटिव आ जाएगा, सोचो ना, y का वैल्यू 1 लेते हैं, y का वैल्यू क्या लेते हैं 1 अगर y का वैल्यू लेंगे तो 1 माइनस 4 1 ही लेते हैं, छोड़ो कुछ और भी ले सकते हैं लेकिन 1 लो ना। 1 माइनस 4 क्या दे दिया, सोच के बताओ, 1 माइनस 4 -3 दे दिया 1 लेने पे, रूट में नेगेटिव आ गया तो वो रियल नहीं होगा, वो इमेजिनरी हो जाएगा।
तो यहीं पर जब भी ऐसा हो लेट करेंगे, कोई एक वैल्यू मानेंगे 1, जो कहा y मत मानो, 1 लिखो, 1 बिलोंग्स टू R, इज कोडोमेन, कोडोमेन। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, उसमें बना हुआ है, पर ये सब बात नहीं समझाया वहां, समझाने का मकसद ही नहीं है उसको, क्यों समझाएगा, सीधे वो क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया 1, मतलब इस साइड 1 ले लिया, क्योंकि रियल नंबर में 1 भी होता है, तो 1 ले सकता है, 2 ले, कुछ भी ले सकता, 1 ले लिया, और 1 लेने के बाद बोला ये किसका इमेज है, x का, x बराबर 1, यहां से क्या आ जाएगा, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1, तो x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, यहां से x बराबर आएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3 बटा में 2, ये जो वैल्यू आ रहा है ये रियल नंबर नहीं है, मतलब 1 का उल्टा इमेज नहीं बनेगा, मतलब 1 है नो प्री इमेज, 1 का कोई प्री इमेज नहीं बनेगा, 1 का कोई प्री इमेज नहीं, तो एफ इज नॉट ऑन टू। चलिए हम कोशिश किए समझाने का, एक बार आप देखिए, जिसको जिसको जहां जहां प्रॉब्लम है एक बार समझ लें।